सपना देखने और दिखाने के मास्टर लोग हैं। हम तो वो देखने जाएंगे कि अवैसी हॉस्पिटल कहाँ है, अवैसी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, अवैसी रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये हम खोजेंगे। इसलिए कि सब सपना दिखाए हैं लोग पांचों विधानसभा में, तो साल भर के बाद तो ढूंढेंगे ना। बिहार के टैक्स के पैसे अवैसी के पास जमा नहीं है। बिहार के टैक्स के पैसे बिहार सरकार के पास जमा है। तो करोड़ों रुपए ला करके यहाँ पर उस इलाके के डूबे हुए लोगों को, जो सैलाब में तबाह थे, बर्बाद थे, जो वहाँ पर डायरिया की बीमारी चल रही थी, उस वक्त अवैसी साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ इलाज किया है। और अवैसी साहब से हिसाब लेने वालों से पहले बिहार की आवाम की तनख्वाह खाने वाले लोगों से पूछिए कि आज जो वहाँ पर गुलनाज को जलाया गया उसको इंसाफ कब मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान साहब हैं। सर, गुलाम रसूल बलियाबी कह रहे हैं कि आपने जो जनता से वादा किया था कि ओवैसी रेलवे स्टेशन कब खुलेगा बिहार में, ओवैसी अस्पताल कब खुलेगा बिहार में, ओवैसी कॉलेज कब खुलेगा बिहार में। बिहार के टैक्स के पैसे अवैसी के पास जमा नहीं है। बिहार के टैक्स के पैसे बिहार सरकार के पास जमा है। बिहार के टैक्स के पैसे केंद्र सरकार के पास जमा है। अवैसी साहब ने जब बिहार सरकार नाकाम हो गई थी 2016-17 के सैलाब में, तो करोड़ों रुपए ला करके यहाँ पर उस इलाके के डूबे हुए लोगों को, जो सैलाब में तबाह थे, बर्बाद थे, जो वहाँ पर डायरिया की बीमारी चल रही थी, उस वक्त अवैसी साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ इलाज किया है। इन लोगों को ये बताएं तो 29 लाख लोगों को नौकरी कब मिलेगी, ये बताएं 15 लाख रुपये गरीबों के खाते में कब आएंगे, ये बताएं। अगर बलियावी साहब बोल रहे हैं तो ये बताएं कि अक़लियतों को इंसाफ कब मिलेगा, ये बताएं कि वक्फ बोर्ड की हालत कब सुधरेगी, ये बताएं कि उर्दू को जो 10वीं की जमात से खारिज कर दिया गया है, उर्दू को बहाल कब किया जाएगा। अवैसी साहब से हिसाब लेने वालों से पहले बिहार की आवाम की तनख्वाह खाने वाले लोगों से पूछिए कि आज जो वहाँ पर गुलनाज को जलाया गया उसको इंसाफ कब मिलेगा। ये बताइए कि अलीगढ़ की ज़मीन का जो मामला फंसा हुआ है, बिहार सरकार उस पर कब लिखेगी। ये बताइए कि सीमांचल में जो अक़लियतों की बड़ी आबादी है और सबसे कम उनकी आय है और सबसे ज़्यादा पलायन है, उनको कब होगा। ये बताइए कि बिहार में अल्पसंख्यकों को नौकरियों में हिस्सेदारी कब मिलेगी। ये पहले बताएं ना, वो जवाब दे देना। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि अगर बिहार में काम भी नहीं भी होगे तो हम किशनगंज के इलाके में नई रेल की योजनाओं के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो परियोजना पहले से चल रही है उसमें पैसा कैसे मिले वो कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। अरे प्राइवेट बिल, सीमांचल के स्पेशल स्टेटस के लिए प्राइवेट बिल पेश किया है हमारे नेता जनाब ओवैसी साहब ने, और इन लोगों को लगती है ना। मामला ये है कि अक़लियतों के दरमियान में से आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। अक़लियत के लोग जाकर के सांप्रदायिक शक्तियों का जाकर के मोहरा बन जाए और अपने लोगों को वहीं पर फंसा के रखें। अक़लियतों के मसाइल को हल करने की बात कहिए, और अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए जो लोग उठ रहे हैं उनकी ज़बान बंदी की कोशिश नहीं करें, वरना जनता इन लोगों से इंसाफ करेगी। क्या आप सही में ओवैसी अस्पताल और कॉलेज खोलने जा रहे हैं किशनगंज के इलाकों में? देखिए, अवैसी हॉस्पिटल और अवैसी अस्पताल की बात, अवैसी स्कूल की बात हम लोग की कोशिश चल रही है कि हम लोग कोशिश करें कि वहाँ से हम लोग, अवैसी साहब ने यकीन दिलाया है कि साहब वहाँ हम काम कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम वहाँ की तालीम और वहाँ के सेहत के ताल्लुक से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ कुछ काम किया जाए। हमारा कोई इलेक्शन का एजेंडा नहीं था। हाँ, एजेंडा ये है कि लोगों को दिग्भ्रमित करा रहे हैं लोग। अवैसी साहब ने यह कहा कि साहब हमको लोगों ने तेलंगाना में वो दिया, साथ दिया, तो हमने वहाँ सेहत के मैदान में, वहाँ एजुकेशन के मैदान में सरकार से भी ये काम कराया है, अपने तौर पर ये काम किया है। और यहाँ भी अगर आप लोगों ने दिया तो हम ये काम कराने का प्रयास करेंगे और प्रयासरत हैं उसके लिए हम लोग। उसमें दिक्कत की बात क्या है? एक सवाल यह है कि किशनगंज के इलाकों में आप लोगों ने जीत दर्ज की है, 5 विधायक आपकी पार्टी के जीत के आए हैं। उसी इलाके के कई नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने झूठ का पुलिंदा जो है वो चुनाव के वक्त में उछाला और जीत गए, लेकिन आप लोग असल में ज़मीन पर काम कुछ करेंगे नहीं। देखिए, अब बेचारे थके हुए, हारे हुए लोगों को तो कुछ इल्ज़ाम लगाने दीजिए। अगर उसके दिल को यही बात कहने से तसल्ली हो जाती है तो उनके दिल को तस्कीन और तसल्ली होने दीजिए। सवाल ये पैदा, हम काम भी कराएंगे, काम की आवाज़ भी लगाएंगे, और बिहार में हम विपक्ष, दूसरे विपक्ष तो है ही, दूसरे विपक्ष के साथ सत्ता दल की भी और विपक्ष के भी तमाम तर मामलात के पहरेदार बनकर आए हैं। काम कैसे नहीं होगा? जनता वहाँ टैक्स का पैसा देती है, काम नहीं करेंगे तो कभी बेईमानी करना चाहते हैं? इसके माने ये लोग, सत्ता दल के लोग ये पूछते हैं, ये बताते हैं कि अगर जनता ने उसके विधायकों को वोट नहीं दिया तो वहाँ की जनता का कोई इंसाफ नहीं देंगे। ये तो हकमारी और नाइंसाफ़ी की बात हुई। ये तो गोया इनका एक मनसूबा है, नापाक मनसूबा है
कि जहां इनके लोग नहीं जीते वहां काम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का ये मामला नहीं है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के टैक्स के पैसे से लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, इसलिए आम जनों के लिए काम करना यही न्याय के साथ इंसाफ है। न्याय के साथ इंसाफ ये नहीं है कि मेरे पार्टी का एमएलए हुआ, मेरे पार्टी का एमपी हुआ, जहाँ से जीता तो वहाँ काम करेंगे और जहाँ नहीं हुआ नहीं काम करेंगे। ये मामला लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और लोकतंत्र की शक्ति भी यही है कि विपक्ष जीत कर आए, और विपक्ष के जीतने से मिर्ची नहीं लगनी चाहिए लोगों को, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि विपक्ष को जीत कैसे हुई, उनकी नाकामियाँ क्या क्या रही। आपको मैं बताऊँ, हज़ारों परिवार आज विस्थापित हैं। 2016 से जिनके घर कटे हुए हैं उनको आज तक बोधोबास के लिए न कुछ दिया। जो लोग डूब के मरे हैं उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि नहीं मिली। जो सड़कें टूटी हैं, जो पुल टूटे हैं, उसका निर्माण नहीं हो सका। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। ये किनका काम है करने का? ये काम तो पहले कराएं। ये अपने हॉस्पिटल, जो बिहार सरकार का हॉस्पिटल है, बिहार सरकार के स्कूल हैं, वहाँ पर टीचर दें, वहाँ पर वो डॉक्टर दे दें। उसके बाद जो कमी पड़ेगी हम करेंगे, वो तो पहले दें। आखिर सवाल है कि किशनगंज का जो इलाका है वेस्ट बंगाल के नज़दीक आता है, आप लोग ऐलान भी कर चुके हैं लड़ेंगे। बंगाल कब जा रहे हैं प्रचार के लिए? जाहिर है कि हमारी केंद्रीय नेतृत्व से बात चल रही है। मरकज़ी क़यादत जो फैसला करेगी उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। जाहिर है कि बंगाल में भी हवा बह रही है एमआईएम की, बंगाल में भी, पूरे देश में लड़ेंगे हम लोग। हवा बह रही है, लेकिन बीजेपी ने एक तरह से कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी को पतला कर दिया है। बैक टू बैक जा रहे हैं, दौरा हो रहा है उनका। आप कहाँ पाते हैं ये मामला बीजेपी का है और ममता बनर्जी का है। उनके मामले में हम अपनी राह खुद निकालेंगे। जो जनता पीड़ित है, जो शोषित है, जो उनके कार्यकलाप से मुतमईन नहीं है, जिन लोगों का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, हम तो दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के, मजलूमों और बेकसों की आवाज़ है। जो लोग, सर बंगाल में मुद्दा क्या होगा? ममता बनर्जी को हराने के लिए आप लोग लड़िएगा? मुद्दा मेरे को किसी को हराने, किसी को जिताने का नहीं है। मुद्दा मजलूमों को इंसाफ दिलाना का है, अक़लियतों को और दलितों को इज्जत की ज़िंदगी जिलाने का है, और अपनी क़यादत का है कि हम अपनी क़यादत खड़ी करेंगे। कौन गिरता है, कौन उठता है, उससे क्या लेना। मैं कैसे खड़ा हो जाऊंगा? हम उन लोगों को, जिन लोगों का संपर्क हमारे साथ है, उनको कैसे हम न्याय दिलाएंगे? समाज की पिछली पंक्ति में रहने वाले लोग, जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं, खून और पसीने की कमाई देते हैं, उनको आज 72 सालों के बाद भी जो इज्जत की ज़िंदगी नहीं मिल पा रही है, जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिन किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हम उनकी आवाज़ बन के आ रहे हैं। ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान साहब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।